भूल गया पाकिस्तान? कल फिर से तूने ऐसी जरूरत की तो तेरा नामो निशान मिटा देंगे हम, फिर से एक बांग्लादेश बना देंगे हम। जी मेरे प्यारे भाइयों, देशवासियों, इनके सहपाठियों, ये मेरा सौभाग्य है कि डॉक्टर साहब के साथ मेरी ये फोटोग्राफ हो रही है और आप तक पहुंचेगी। और देश के लिए 1962 में मैंने कमीशन लिया था। 1962 चाइना वार थी। उस चाइना की लड़ाई में हम लोग लड़ने के लिए लेह से आके दुर्बुक गांव जो 250 किलोमीटर है, चाइनीज बॉर्डर पर है, उस गांव में हमारी पलटन थी। वहाँ में जहाज से ड्रॉप कर दिया गया। वो लड़ाई लड़ी गई और उसमें हम अरेस्ट भी हो गए, बीजिंग पहुँच गए, चीन ले गए हमको। और 1-2 महीने बाद हमारा रिपेट्रिएशन हुआ, तब हम हिंदुस्तान लौटे। फिर 65 का युद्ध पाकिस्तान से भी लड़ा, छमजौड़िया में। और उसके बाद 71 की लड़ाई हमने बंगला वार लड़ी है, बांग्लादेश की लड़ाई लड़ी, जिसमें हमारे मेजर जनरल जगदीश सिंह अरोड़ा थे और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ SHF जे मानक शाह साहब थे। अभी हाल ही में जहां जम्मू कश्मीर स्थित पहलगाम में जो आतंकी हमला हुआ है, उसको लेकर क्या कहना सर? उसको लेकर के मैं ये कहता हूँ, तो कमीनी हरकतें हैं इनकी, बहुत गंदी हरकतें हैं। और इन पर कभी विश्वास और भरोसा नहीं करना चाहिए और इस मामले को जल्द से जल्द जो है तहस नहस करना चाहिए। जिसमें इनके लॉन्च पैड हैं, चाहे वो कहीं अंदर हैं, चाहे वो लाहौर में ही बैठे हैं इनके आतंकी, उनको भी नहीं छोड़ना चाहिए। जब उसामा बिन लादेन को अमेरिका अंदर मार सकता है, इतने बड़े किले में मार सकता है, तो आप इनको साले को ये जितने आतंकवादी इनको नहीं मार सकते आप। दाऊद इब्राहिम बैठा पहले की अपेक्षा में जिस तरह से आप उस वक्त कार्यरत थे और अब की अपेक्षा में भारत पर क्या कुछ बॉम्ब, राफेल, तमाम तरीके के संसाधन उपलब्ध हैं? अब तो इतना मतलब सोफिस्टिकेटेड वेपन्स है हमारे पास, सोफिस्टिकेटेड वेपन्स हैं। उस समय नहीं थे हमारे पास। 303 की राइफलें थी, पुराने हथियार थे, उनसे लड़े थे हम लोग। इसलिए हमारी फौज हार गई थी, 62 में हारे थे हम लोग। लेकिन उन्हीं हथियारों से 65 में जंग हमने लड़ी है, उसको हमने जीता। कारगिल युद्ध भी जीता। 71 की वार में तो 93,000 फौजियों को सरेंडर कराया था ढाका किले में, जिसमें जनरल अरोड़ा ने उनके कंधे से स्टार चढ़ाते थे, जनरल न्याजी के कंधे से। मैं भी किले में था। ये रहा यार मेरा जीवन। पाकिस्तान अपनी करतूतों से बाज नहीं आ रहा, बार बार इसको लेकर किस तरह से जवाब देना चाहिए? इसके साथ हमदर्दी का तो कोई सवाल ही नहीं उठता है, समझे साहब। नो क्वेश्चन ऑफ सिंपैथी अराइज विद पाकिस्तान। एक तो इनको रेवेंजफुल एटीट्यूड लेकर इनके जितने डिप्लोमेटिक तरीके वो अपनाने हैं, और दूसरे सीधी लड़ाई करनी, सीधा वार करना है केवल आतंकियों को। फिलहाल जनता से हमें कोई मतलब नहीं। फिलहाल देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने एक आदेश दिया कि 48 घंटे में जो पाकिस्तानी जो भारत के अंदर में जो रह रहे हैं उनको पाकिस्तान भेजने का आह्वान किया। इसको लेकर के वो तो आह्वान क्या किया, वो तो एक्शन हो गया पूरा जी। वो तो एक्शन हो गया, उनके लोग चले गए, हमारे इधर इंडिया में आ गए, तो चल रहा है। और अब जो नहीं जाएंगे, लिमिट खत्म हो गई, उनको साला 3 साल की जेल होगी, 3 लाख रुपए जुर्माना होगा, कानून के दायरे में आ जाएंगे लोग जी। तो मैं और बता दूं जरा सा, और चूंकि आपको भी टाइम कम है। उसके बाद में फिर मैं 79 में 1979 में VRS लिया, वॉलंटियर रिटायरमेंट आर्मी से ले लिया, और मैं PCS में बैठ गया और SDM हो गया जी। SDM हो के भी पहला पोस्टिंग मेरा मथुरा का ही था, सन 85 में। 85 में मैं SDM मथुरा का रहा। उसके बाद डिफरेंट जिलों में चलता चला गया, लेकिन मेरा रोल आर्मी वाला ही रहा। मैंने कहीं पीछे मुड़ के नहीं देखा जी। बाबरी मस्जिद में भी यही हुआ था, मुरादाबाद में भी मुझे गोलियां चलवानी पड़ी और हमारे निहत्ते हिंदू भाई मारे जा रहे। उसमें मैंने फिर वहाँ एक्शन आर्मी वाला लिया था। मुझे याद है, जिसने उग्रवादी थे मुरादाबाद के, हमने 20-25 को सालों का एनकाउंटर करा कर नदी में बहाए थे हम लोग। हमने बहुत से ऐसे काम किए, यानी कि अब भी वही रुतबा, वही आज भी 90 साल की एज हो रही है दोस्तों। लेकिन मेरे इरादे इतने बुलंद हैं कि आज मोदी हमें लड़ाई बुलाएं, मैं 1 रुपए पर साइन कर दूंगा और लड़ाई लड़ूंगा। यानी कि अभी भी इस 90 साल की अवस्था में आपके अंदर में वो जज्बा, वो रुतबा, जज्बा तो क्या होता है, देश पहले है डॉक्टर साहब। देश है, देश के लिए तो साला हमारा खून समर्पित है जी। डोनेट माई ब्लड ही विल जी। तो 90 क्या होती है यार। जैसा कि हम आपको बता दें कि देश भक्ति ना अपने आप में एक बहुत बड़ा साहसी काम होता है। इस तरह से देश के लिए समर्पित है और आज भी रिटायरमेंट के बाद 90 साल की एज में देश के लिए इस तरह से वो देखे जा रहे हैं। और अभी भारत पाकिस्तान का इस तरह से ये जो पहलगाम में जो आतंकी हमला हुआ, इसको लेकर के अभी भी इनका खून खोल रहा है। खून खोल रहा नहीं, हमें कॉल किया जाए, हमारा इम्तिहान लिया जाए, मोदी हमारा इम्तिहान ले लें।
जितने हमारे रिटायर्ड फौजी, हम बुलंदशहर मेरठ के हम जितने फौजी रिटायर्ड हैं, हमारा इम्तिहान लेकर देख लें भाई, हम पास होकर रहेंगे, तनख्वाह नहीं चाहिए हमें, लड़ने को तैयार हैं हम अभी भी। 90 साल क्या होती है यार, मैं तो तुमसे छोटा लग रहा हूँ, देखो फोटो में तो तुम्हारी दाढ़ी मूछे, मेरे मूछे निकली नहीं अभी, तो मैं कहाँ से 90 हूँ? बताओ दोस्तों भाई, आप डिसाइड योर सेल्फ। बिल्कुल दर्शकों, आप भी इस वीडियो को जरूर देखें और देखने के बाद अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। देखिए, आर्मी का खान पीन, रहन सहन, सब कुछ कल्चर एक अलग होता है, क्योंकि वहाँ पर अगर ये सब हैं तो हम हैं, इनकी वजह से हम भी यहाँ पर सेफ और सुरक्षित बैठे हुए हैं। कमेंट बॉक्स में दीजिए अपनी राय। अच्छा, अभी और सुनना जरा, और सुनना थोड़ा सा, मेरी कविता सुनिएगा प्लीज। दर्शकों, मेरी कविता दे रहा हूँ, वो सुनो जी, कविता को जरूर सुने। हाँ, वो सुनना मैंने लिखी है ये कविता, सुने। बोला। मैं अपनी माता का भारत माता का वीर सपूत हूँ। मैं अपनी माता का भारत माता का वीर सपूत हूँ। मुझे अपने माँ के दूध की कसम, मैं दुश्मनों के लिए काल दूत हूँ। मुझे बचपन से युद्ध लड़ने का जुनून है, जो मेरी नस नस में भरा मेरे पूर्वजों का खून है। बाबर शेर मोदी जी का फरमान है, बाबर शेर मोदी जी का फरमान है, जो हमारे पूर्वजों की आन बान शान का प्रतीक, तिरंगे का सम्मान है कि एक गोली के बदले में सीना छलनी कर देंगे हम, तुम्हें घर में घुस के मारेंगे हम। हिंदुस्तान की कसम, हिंदुस्तान की कसम, हिंदुस्तान की कसम। पाकिस्तान, सर्जिकल स्ट्राइक, कारगिल युद्ध और 71 का युद्ध याद कर। 71 के युद्ध में तेरे जनरल गीदड़ न्याजी ने 1 लाख फौज के हथियार डाले थे। हमारे बहादुर जनरल अरोड़ा ने उसके कंधे से स्टार्च नोच डाले थे। मैं भी किले में खड़ा था। भूल गया पाकिस्तान? कल फिर से तूने ऐसी जरूरत की तो तेरा नाम और निशान मिटा देंगे हम, फिर से एक बांग्लादेश बना देंगे हम। हिंदुस्तान की कसम, हिंदुस्तान की कसम, हिंदुस्तान की कसम। चीन, गलवान घाटी और तवांग घाटी का टेलर याद कर। गलवान घाटी में तेरे गीदड़ फौजियों की हमारी बहादुर फौज ने गर्दन मरोड़ी थी, और तवांग घाटी में तेरे कायर फौजियों की जाट रेजिमेंट ने हिंदुस्तानी लट्ठों से खोपड़ियां फोड़ी थी। भूल गया सी जिनपिंग? अगर फिर से तूने भारत माता की तरफ आंख उठाई, तेरी आंखें फोड़ देंगे हम, फिर से चीन में घुस के मारेंगे हम। हिंदुस्तान की कसम, हिंदुस्तान की कसम, हिंदुस्तान की कसम। जय हिंद। ये 90 साल का तजुर्बा देख लो दोस्तों। दर्शकों, आप देख रहे होंगे, भारत में अभी ऐसे वीर योद्धा, जांबाज, जो भारत की देशभक्ति के लिए अपने आप को समर्पित हैं। आज भी उनके अंदर में भारत के प्रति इतना खून खोलता है कि जिस तरह से पहलगाम जैसी घटनाओं को लेकर के ना, पाकिस्तान भारत को कभी भी इतना कमजोर ना समझे। ऐसे अगर वीर योद्धा अगर अपनी पर आ गए ना, न सरकार की सुनाना है, न किसी और क्लर्क की सुनाएंगे, वह केवल और केवल पाकिस्तान को मिट्टी में मिलाने का जज्बा रखते हैं। आप सबको मेरा जय हिंद भाई। दर्शकों, आप मैं आपको सलूट करता हूँ। आप देश के लिए काम करते रहिए और देश के गद्दारों को सबक सिखाइए। जहां भी हो सारे उनके खिलाफ कार्रवाई करते रहिए। मैं साथ दूंगा आपका।